नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देव जी और आप देख रहे हैं सॉफ्ट म्यूजिक थ्योरी। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं संगीत के इतिहास के बारे में। वैसे संगीत के इतिहास के बारे में मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हुए हैं जिसमें मैंने अलग अलग कालखंडों के बारे में चर्चा की है। तो उसी क्रम में इस वीडियो में हम बात करेंगे रामायण काल के बारे में, यानी कि रामायण काल के समय में संगीत कैसा होता था, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हो सकता है यह वीडियो कई हिस्सों में होकर के आए। तो सबसे पहले कुछ परिभाषिक शब्दों के बारे में देख लेते हैं जिनका प्रयोग रामायण में हुआ है। जैसे कि संगीत। संगीत शब्द किष्किंधा कांड के 28वें सर्ग में श्लोक 36 और 37 में इस प्रकार से आया है। श्री रामचंद्र जी किष्किंधा वन का वर्णन करते हुए लक्ष्मण जी से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, देखो भ्रमरों का गुंजन यानी कि भंवरों का गुंजन वीणा का मधुर स्वर जैसा है। मेंढक मानो अपने कंठ से ताल के बोल बोल रहे हैं। मेघ का गर्जन मृदंग के नाद जैसा सुनाई दे रहा है। लगता है वन में संगीत चल रहा है। और भी देखो, ये मयूर संगीत का कैसा दृश्य उपस्थित कर रहे हैं। इनकी लंबी लंबी चोटियों वाले मयूरों में से तो कुछ नाच रहे हैं, कुछ गा रहे हैं, कुछ वृक्षों के अग्रभाग में बैठे हुए इस नृत्य और गान का आनंद ले रहे हैं। लगता है वन में संगीत चल रहा है। इन दोनों श्लोकों में तंत्री मधुराभिधानम और मेघ मृदंग नादय से वाद्य को व्यक्त किया गया है, प्रनृत्य से नृत्य को व्यक्त किया गया है, उन्नद्दद्भि से गान को व्यक्त किया गया है। यानी कि वाद्य, गान और नृत्य तीनों का प्रयोग हुआ है, जो कि सम्मिलित रूप से संगीत को दर्शाता है। इससे यह प्रतीत होता है कि रामायण काल तक संगीत का व्यापक अर्थ में प्रयोग होने लगा था। यहां तक कि ऊपर के वर्णन में वृक्षाग्र निसृणकायः द्वारा गीत, वाद्य और नृत्य का बैठकर आनंद लेने वालों तक का भी उल्लेख आ गया है। सामान्य रूप से देखा जाए तो हम ये समझते हैं कि ठीक प्रकार से गाना गाना ही संगीत है, लेकिन जब हम परिभाषाओं को देखते हैं जिसमें गीतम, वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीतम उच्यते, जिसका अर्थ होता है कि गायन, वादन और नृत्य तीनों के सम्मिलित रूप को संगीत कहा जाता है। तो इससे यह पता चलता है कि रामायण काल में भी संगीत बहुत ही उन्नत अवस्था में था। जबकि रामायण संगीत की एक पुस्तक नहीं है। यदि अगर उस समय संगीत के लिए समर्पित पुस्तक लिखी जाती तो फिर संगीत का और भी अच्छा स्वरूप देखने को मिल जाता। चलिए अगले शब्द के बारे में बात करते हैं, गांधर्व। अभिजात संगीत और संगीत शास्त्र के लिए उस समय गांधर्व शब्द का प्रयोग होता था। अयोध्या कांड का सर्ग 2 उसका 35वां श्लोक इस प्रकार से है। इसका अर्थ है, भरत से ज्येष्ठ राम संसार भर में गांधर्व में श्रेष्ठ, अतिशय कल्याण विशिष्ट, सज्जन, क्षोभ के कारण उपस्थित होने पर भी अक्षुब्ध रहने वाले और महामति थे। यहां पर गांधर्व का अर्थ संगीत शास्त्र से लिया गया है। अगला शब्द है गीत। गीत शब्द का भी प्रयोग कई बार आया है। उदाहरण के लिए बालकांड के 4थे सर्ग में 27वां श्लोक इस प्रकार से है, जिसका अर्थ है कि वाल्मीकि द्वारा रचा हुआ यह काव्य सब कवियों का आश्रय है। यथाक्रम इसकी समाप्ति हुई है। सर्व प्रकार से गान में निपुण कुश और लव
से तुम लोगों ने इस गीत को अच्छी तरह सुना। अगला शब्द है आतोद्य। प्राचीन संगीत में सभी प्रकार के वाद्य यंत्रों के लिए सामान्य संज्ञा यानी कि सामान्य नाम होता था आतोद्य। आतोद्य का अमरकोश में अर्थ इस प्रकार से दिया हुआ है, वीणा इत्यादि तत्वाद्य, मूरज इत्यादि आनंद या अवनद वाद्य, बांसुरी इत्यादि सुशिर वाद्य, कांस के और करताल इत्यादि घन वाद्य, इन चारों प्रकार के वाद्यों का साधारण नाम आतोद्य है। भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र के 28वें अध्याय का यह श्लोक इस प्रकार से, जिसका अर्थ है तत्, अवनद्य, घन और सुशिर, इन 4 प्रकार के वाद्यों को आतोद्य जानना चाहिए। आतोद्य शब्द सुंदरकांड के 10वें सर्ग के 49वें श्लोक में इस प्रकार से आया है, जिसका अर्थ है अन्य सुंदर स्त्रियां तरह तरह के आतोद्यों को चिपकाए हुए अपने स्तनों से दबाकर इस प्रकार सो रही थीं जैसे कामिनियां कामुकों को दबाकर सो जाती हैं। इस आतोद्य शब्द से यह स्पष्ट हो जाता है कि रामायण काल में तत्, अवनद्य, सुशिर और घन सभी प्रकार के वाद्यों का प्रयोग होता था। सामवेद का तो उसमें विधिवत गान भी होता था। किष्किंधा कांड के 28वें सर्ग का 54वां श्लोक इस प्रकार से है, जिसका अर्थ है भद्र मास में पढ़ने वाला सामग यानी सामगान करने वाले ब्राह्मणों का यह अध्याय समय आ गया है। सामवेद का गान भद्र मास से प्रारंभ होता था। रामायण काल में भी गीत, वाद्य और नृत्य का सभी जगहों पर प्रचार था। इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार से हैं। सुंदरकांड के 20वें सर्ग में रावण सीता जी को बहुत से लालच द्वारा यह समझाने की कोशिश करता है कि मुझे अंगीकार कर लो। उन सभी प्रलोभनों में, उन सभी लालचों में उसने गीत, वाद्य और नृत्य को भी गिनाया था। वह श्लोक इस प्रकार से है, जिसका अर्थ है, हे मैथिली, बहुमूल्य पान पात्र, शयन और आसन, गीत, नृत्य और वाद्य मेरे साथ होकर तुम प्राप्त करो। बालकांड के 32वें सर्ग में एक कथा है जिसमें यह कहा गया है कि राजर्षि कुशनाभ ने घृताची अप्सरा से 100 कन्याएं उत्पन्न की। रूप यौवन संपन्न ये कन्याएं अलंकृत होकर उद्यान में गईं। वहां पर उत्तम आभूषणों से भूषित ये कन्याएं गाकर, नाचकर और बजाकर अत्यंत हर्ष को प्राप्त हुई। इसी प्रकार से किष्किंधा कांड का एक वर्णन आता है, जिसमें लक्ष्मण जी सुग्रीव को अपने कर्तव्य की याद दिलाने के लिए जाते हैं। तो लक्ष्मण जी को सुग्रीव के महल में मधुर संगीत सुनने को मिलता है। यह श्लोक इस प्रकार से है, जिसका अर्थ है कि सुग्रीव के महल में घुसते ही लक्ष्मण ने वीणा के साथ उसके मधुर स्वरों में मिले हुए गीत सुने, जिसके शब्द और ताल उन स्वरों से समायुक्त थे। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि संगीत उस समय जीवन के एक अभिन्न अंग बन गए थे। रामायण में एक शब्द आता है समाज, जिसका साधारण अर्थ है मनुष्यों का समुदाय, लेकिन विशिष्ट अर्थों में गीत, वाद्य, नृत्य और उत्सव के लिए जो समुदाय एकत्रित होता है उसे समाज कहते हैं। अयोध्या कांड के 91वें सर्ग के श्लोक में समाज शब्द इसी अर्थ में प्रयोग हुआ है। श्री रामचंद्र जब वन में रात को सो रहे थे तो लक्ष्मण जी जागकर उनकी रक्षा कर रहे थे।
लक्ष्मण जी से कहा जाता है कि आप भी सो जाइए, तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैं नहीं सो सकता। राम के बिना दशरथ जी और माता कौशल्या जीवित नहीं रहेंगे। यदि दशरथ जी जीवित रहेंगे तो उनको और उनकी राजधानी अयोध्या को हम पुनः देख लेंगे। इस प्रसंग में अयोध्या का वर्णन करते हुए लक्ष्मण जी श्लोक के माध्यम से कहते हैं कि बाग बगीचों से संपन्न समाज, उत्सव से संयुक्त मेरे पिता की राजधानी अयोध्या में वहां के सुखी निवासी विचरण करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अभी बहुत सी चीजें बची हुई हैं जिसे हमें जानना है, समझना है। अगला वीडियो जल्दी आएगा। धन्यवाद।